हेलो फ्रेंड्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम कुलदीप सिंह है। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पीसीएस एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि रिसेंटली पीपीएससी ने अपनी वेबसाइट में नोटिफाई किया है। दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो है अराउंड 77 पोस्ट के बारे में बात कर रहा है कि 77 पोस्ट जो एग्जीक्यूटिव की हैं वो इस एग्ज़ाम के थ्रू भरी जाएंगी। एंड दिस हैज़ कम एज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर ऑल दी स्टूडेंट जो कि पंजाब में प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। देखिए दोस्तों, हमने सोचा था कि ये एग्ज़ाम जो है अब नेक्स्ट ईयर आएगा, क्योंकि इस साल जो है आप देख रहे हैं पेंडेमिक का क्राइसिस चल रहा था। बट एक प्लेजेंट सरप्राइज की तरह पंजाब गवर्नमेंट ने इसे थोड़ा अर्ली नोटिफाई कर दिया है, जो कि बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट भी जो है वो नॉर्मेलसी की तरफ जा रही हैं। पेंडेमिक के साथ जो कोविड के साथ रहना एक न्यू नॉर्मेलसी बन गया है। सो अगेन इस एग्ज़ाम के बारे में आज बात करेंगे इस सेशन में, एंड बात करेंगे क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप इस एग्ज़ाम को इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करते हैं। एंड हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है। सो अगेन बने रहिए मेरे साथ एंड हम इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे सेशन के सारे पीडीएफ जो हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाते हैं, जिसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड अभी तक अगर आपने नहीं किया तो आप हमारे O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे हम लोगों ने पीसीएस के रिगार्डिंग बहुत सारे कोर्सेज को स्टार्ट कर दिया है, जो कि आपको अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। हम लोगों ने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अपनी बिगिनर स्टेज पे है और जो अपना सारा सिलेबस जो है इसी एग्ज़ाम के टाइम पे कवर करना चाहते हैं। तो ये कोर्स जो है सारा प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू, ये सारे मॉड्यूल्स कवर करता है एंड कंप्लीट एंड होलिस्टिक प्रिपरेशन देता है फॉर पीसीएस। एंड अगेन इसी कोर्स को आप जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों लेके जा सकते हैं। सो अगेन आपको यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। जो लोग अभी इंटरमीडिएट स्टेज में, जिन्होंने ऑलमोस्ट एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एंड थोड़ा बहुत वेल वर्स्ड एग्जाम के साथ, उन लोगों के लिए हम लोगों ने 120 डेज का क्रैश कोर्स चलाया है, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स स्पेसिफिक रिवीजन करेंगे एंड प्रीलिम्स स्पेसिफिक फोकस करेंगे। इसके अंदर इट विल इंक्लूड ऑल दी क्रैश कोर्स रिगार्डिंग योर प्रीलिम्स सिलेबस एज वेल एज यू विल आल्सो हैव दी टेस्ट सीरीज। सो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आपके क्या नीड्स हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सी सैट के रिगार्डिंग कोर्सेज भी स्टार्ट कर रखे हैं, पंजाबी के लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं। सो अगेन देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कोर्सेज जो कि पीसीएस के लिए हम लोगों ने चलाए हुए हैं। दे कैन हेल्प यू आउट इन क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन। देखते हैं फटाफट से नोटिफिकेशन में क्या बात करिए। जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए ज़रूरी है जानना, दैट इज़ अगेन इट इज़ द टेंटेटिव डेट ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट जो है वो सितंबर 2020 की बात कर रहे हैं कि सितंबर के महीने में हम लोग ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। सो मोटा मोटा हम लोग के पास जो है 4 मंथ्स का टाइम अवेलेबल है कि हम 4 मंथ्स में जो है तैयारी कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी प्रिपेयर कर चुके हैं या फिर एडवांस स्टेज में अपनी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन में, सो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा एडेड एडवांटेज है कि वो अपनी तैयारी को और इन्हांस कर सकते हैं। बट इवन जो बिगिनर्स हैं वो भी अपनी तैयारी को इन 4-5 महीनों में एक अच्छा बेस बना सकते हैं उसके ऊपर, एंड इस एग्जाम को जो है एक कॉम्पिटिटिव मैनर में दे सकते हैं। सो अगेन ये सितंबर की बात कर रहा है, बट अगेन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है ये भी बात कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन की डेट्स को अल्टर किया जा सकता है बेस्ड ऑन दी हेल्थ सिचुएशन। सो अगेन यहाँ पे हम लोग पेंडेमिक का इफेक्ट दे सकते हैं कि इन केस अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी होती है तो जो पीपीएससी है वो क्या कर सकता है, वो अपने एग्जाम की डेट्स को जो है ऊपर नीचे कर सकता है। सो अगेन नेक्स्ट हम बात करते हैं फटाफट से वैकेंसीज के बारे में। वैकेंसीज इन टोटल जो है, जैसे मैंने आपको बताया 77 वैकेंसीज, जिसमें 20 वैकेंसीज जो हैं वो पीसीएस एग्जीक्यूटिव की हैं, 26 वैकेंसीज जो हैं वो पंजाब पुलिस सर्विसेज की पीपीएस की हैं। अराउंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 26 जो है यहाँ पे पोस्ट निकाली हुई हैं। तहसीलदार की जो है 5 पोस्ट हैं यहाँ पे। देन उसके बाद फूड सप्लाईज की 2 पोस्ट हैं एंड ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर की 2 पोस्ट हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज 4 पोस्ट हैं। लेबर कंसिलिएशन ऑफिसर 1 पोस्ट है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ट्रेनिंग ऑफिसर 7 पोस्ट हैं एंड डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल्स या फिर हम डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर बोलते हैं, ये ग्रेड बी सर्विस है और इसकी भी जो है अराउंड 10 पोस्ट है। सो ओवरऑल जो है 77 पोस्ट है विच आर डोमिनेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव पार्ट की 20 जो है आपकी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हैं एंड 26 जो है वो आपकी डीएसपी की पोस्ट हैं। ठीक है कि नहीं? सो ये जो है आपके आपके नोटिफिकेशन में बात कर रखी है। एज फार एज हम अगर हम बाकी एस्पेक्ट देखते हैं, फटाफट से इसका डिटेल देख लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में कितनी है, रिजर्व कैटेगरी में कितनी है। सो अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो पीसीएस एग्जीक्यूटिव में वहाँ पे 20 में से 8 जो पोस्ट हैं दे आर रिजर्व्ड और दे आर एक्चुअली अनरिजर्व्ड। एंड जनरल कैटेगरी में अराउंड 8 पोस्ट हैं, डीएसपी के लिए दे आर
10 पोस्ट, ठीक है जी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे देखने वाला है और एक काइंड ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए एक कह सकते हैं बैड न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है कि तहसीलदार की कोई पोस्ट जनरल कैटेगरी में नहीं है, ना ही बीडीओ पीओ की पोस्ट कोई जनरल कैटेगरी में है, फूड सप्लाईज में भी कोई जनरल कैटेगरी में नहीं है। इसके बाद जो जनरल कैटेगरी में पोस्ट आ रही है दैट इज लेबर कंसिलिएशन ऑफिसर की, ठीक है जी। एंड उसके बाद ईजीटीओ है, उनकी जो है 3 पोस्ट हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखा जाए, अगर आप, क्योंकि हम लोग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जनरल में, कई लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो 28 साल से ऊपर की उम्र के हो चुके हैं एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर डीएसपी। सो आइदर आपको जो है पीसीएस के लिए फाइट करना है, या उसके बाद देर इज नो तहसीलदार, देर इज नो बीडीपी, उसके बाद सीधा जो है आप लेबर कंसिलिएशन ऑफिसर या फिर ईजीटीओ में आके जो है गिरेंगे। सो अगेन जो तैयारी कर रहे हैं अपनी जान लगा दीजिए, क्योंकि आइदर आप पीसीएस बनेंगे, अगर जिनकी डीएसपी की एज नहीं है, इधर आप पीसीएस बनेंगे या आप सीधा जो है लेबर कंसिलिएशन ऑफिसर या ईजीटीओ में जाके गिरेंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ बैड न्यूज़ है जनरल कैटेगरी के लिए। सो बाकी कैटेगरीज में देख लेते हैं। ईएसएम जो है अपना एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज हैं, इसमें जो है 3 पीसीएस की पोस्ट हैं, डीएसपी की पोस्ट हैं 3, तहसीलदार की पोस्ट यहाँ पे काफ़ी आई हैं, 5 में से 3 तहसीलदार जो हैं वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं। सो अगेन बहुत सारे फ्रेंड जो है मेरे वो एक्स सर्विसमैन हैं, तैयारी कर रहे हैं एंड देयर इज हाई चांसेस कि वो जो है यहाँ पे इजी सिलेक्शन पा सकें। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ईएसएम एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का जो है वहाँ पे भी आपको काफ़ी पोस्ट देखने को मिल रही हैं एज फार एज पीसीएस, डीएसपी एंड तहसीलदार इज कंसर्न, ठीक है। ईजीटीओ की भी 2 पोस्ट हैं एंड आपका डीपीओ की भी जो है 1 पोस्ट है। सो अगेन ये सारी जो है पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं एंड देयर आर अदर कैटेगरीज ऑल्सो। मैं सारी कैटेगरीज के ऊपर नहीं जाऊँगा, आप ये जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करके कैटेगरीज में देख सकते हैं। सो हर एक उसमें जो है यू कैन सी कि कितनी कितनी बाइफर्केशंस हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फटाफट से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए दैट इज बैचलर डिग्री। कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, यू डोंट नीड एनी काइंड, आपको 33% से ऊपर चाहिए, पास होने चाहिए। यू आर गुड इनफ टू बिकम और यू आर गुड इनफ टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। बैचलर डिग्री जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए एंड देन यू कैन सिट इन द प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन। अगेन जो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स हैं दे कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन को अपीयर कर सकते हैं, बट दे शुड बी हैविंग द प्रूफ। अगर उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि उन्होंने डिग्री क्वालिफाई कर ली है ड्यूरिंग द मेंस एग्जामिनेशन। सो अगर प्री आप क्लियर कर लेते हो, मेंस एग्जामिनेशन में जाते हो, तो उस टाइम तक आपके पास आपकी रिक्विजिट डिग्रीज होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन की। देन उसके बाद अगेन एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी हुई है दैट इज दैट अ पर्सन जो भी अपेयर कर रहा है कैंडिडेट के पास जो है पंजाबी 10th स्टैंडर्ड तक की मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन तक की जो है पंजाबी उसके पास क्लियर होनी चाहिए, आइदर थ्रू कंपलसरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये जो है उसके पास क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। सो जिन लोगों के पास नहीं है वो इस पर्टिकुलर एग्जाम को फिल भी नहीं कर सकते हैं एंड यहाँ पे जो है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू। सो जो नॉन पंजाबी बैकग्राउंड के लोग हैं वो पंजाब में पेपर इसलिए नहीं दे पाते हैं बिकॉज उनके पास पंजाबी इलेक्टिव नहीं होता है, या पंजाबी जो है उन्होंने 10th में मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड में नहीं दी होती है। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि हम लोग देखते हैं जैसे बहुत सारे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस है पंजाब में, जैसे पंजाब भाषा विभाग है, बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पीसीएस से पहले पंजाबी का जो कंपलसरी पंजाबी है उसका एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है जी। एंड 20-25 डेज में जो है इस एग्जाम का रिजल्ट दे देते हैं। सो अगेन ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, इवन अगर आपने इफ़ यू आर अ नॉन पंजाबी या इवन अगर पंजाबी और आपने पंजाबी पास नहीं कर रखी है तो यू कैन स्टिल गिव द पेपर, आप एग्जाम को भर सकते हैं। एंड जनरली जो है पीसीएस से पहले भाषा विभाग ये पेपर निकालता है पंजाबी का, आप उसे अप्लाई करके पंजाबी क्लियर कर सकते हैं, देन आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। सो अगेन दिस इज नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम एंड इसको जो है टैकल किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। एज लिमिट जो है वो 21 से, जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 37 कैटेगरी है, मीन्स 21 साल से 37 साल के बीच में जो है आप इसे फिल कर सकते हो। बट जो डीएसपीज हैं एंड जो आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल है उनके लिए 28 साल की अपर एज लिमिट रखी गई है, ठीक है कि नहीं। सो 21 से 28 फॉर दी डीएसपीज एंड आपका दैट डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल्स, एंड अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 21 से 37 साल जो है दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है कि नहीं। इसके बाद बहुत सारी रिलैक्सेशन भी दी गई हैं, फॉर इंस्टेंस जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है, पंजाब गवर्नमेंट में, अदर स्टेट गवर्नमेंट्स में या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो अगेन इन लोगों को जो है रिलैक्सेशन इज अप टू 45 ईयर्स, मीन्स 45 ईयर्स तक जो है वो एग्जाम दे सकते हैं, बट दिस डज नॉट अप्लाइज फॉर पंजाब पुलिस सर्विस। सो पंजाब पुलिस सर्विस में अभी भी जो है 28 साल तक का ही एज लिमिट है। सो बाकी सर्विसेज के लिए जो है जो इनका रिलैक्सेशन है दैट इज अप टू
45 ईयर्स। अगर बात करें शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास, जो पंजाब के शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए जो पंजाब पुलिस सर्विस है उसके लिए एज जो है वो 33 रखा गया है। दैट मीन्स जनरल के जो है दैट इज 28, बट जो SC कैटेगरी है या फिर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए 33 रखा गया है। ठीक है जी। अपर एज लिमिट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस अगेन जो सर्विस पंजाब पुलिस सर्विस के अलावा जो है दैट इज 42 ईयर्स। सो 5 साल का जो है 5 ईयर्स का रिबेट दिया गया है फॉर जनरल कैटेगरीज 21 to 37 एंड फॉर रिजर्व कैटेगरीज 21 to 42। ठीक है जी, 21 to 42 है, ऑलमोस्ट 5 साल का जो है यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 साल का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दे रखा है। देन हम लोग बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। सो एक्स सर्विसमैन के लिए जो काइंड ऑफ एज कंप्यूटेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एज कंप्यूटेशन हम लोग कैसे करते हैं, अगेन इसमें हम लोग देखते हैं कि जो किसी कैंडिडेट है, कोई एक्स सर्विसमैन है, उसका ओरिजिनल एज क्या है। फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं किसी ओरिजिनल किसी कैंडिडेट का जो है, किसी ESM का एज जो है इस टाइम पे 42 ईयर्स है, उसने 18 साल जो है आर्मी में सर्व किया है, तो उसका जो एग्जैक्ट जो एज हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन 18 ईयर्स को इसकी एक्चुअल एज से माइनस करके करते हैं। सो इसका टेंटेटिव एज जो आ जाता है दैट इज 24। सो 21 से 27 37 साल के बीच में जो है आते हैं। सो अगेन ये पेपर दे सकते हैं। इवन जो सर्विस से निकल के आते हैं उनकी एज अगर 38 है तो 37+3 का रिबेट दिया गया है। दैट मीन्स अप टू 37 अप टू 40 जो है वो दे सकते हैं पेपर को। सो अगेन ये जो है दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। अगेन इसके बाद बात करें हम लोग जो विडोज हैं, डिवोर्स्ड वुमेन हैं, इसके लिए 42 ईयर्स का जो है अपर एज लिमिट दे रखा है। अगेन पंजाब पुलिस सर्विस में ये अप्लाई नहीं होता है। एंड फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए अराउंड 47 ईयर्स का जो है वो एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, सो ये जो है एज रिलैक्सेशन है। फिर जो नेक्स्ट नीचे हमने बात करी हुई वहाँ पे जो है एम्यूलमेंट्स की बात करी हुई है कि एक सिविल सर्वेंट को, एक PCS को कितना एम्यूलमेंट मिलता है। सो अगेन हम लोगों को पता है यहाँ पे कि 3 ईयर का जो आपका प्रोबेशन पीरियड है, वहाँ पे जो पंजाब गवर्नमेंट है वो क्या दे रही है, पंजाब गवर्नमेंट सिर्फ आपका मिनिमम जो है पे बैंड देती है, जो आपका जो बेसिक पे स्केल बनता है उसका जो है लोअर एंड वो आपको प्रोवाइड करती है फॉर 3 ईयर्स। फॉर इंस्टेंस अगर आप एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट होते हो तो आपका 15,600 का ग्रेड, 15,600 का जो है बेसिक पे आपका स्टार्ट होता है एंड आपका जो है ग्रेड पे होता है कुछ, बट जो ग्रेड पे है वो आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। 3 साल तक कोई अलाउंस इंक्रीमेंट भी नहीं है, बट अगेन ओनली जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा दैट इज दी बेसिक सैलरी, दैट इज 15,600 रुपीज़, जो कि आपको जो कि एक SDM को मिलता है। ये एक SDM का पे स्केल है। ठीक है, तो इतना ही आपको चीज़ को मिलेगा। बट 3 साल के बाद जो है आपको फुल प्ले सारे एम्यूलमेंट्स हैं, आपके जो जितने भी साथ में अटैच्ड एम्यूलमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं, वो सारे आपको यहाँ पे ग्रेड पे है वो सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है जी। सो अगेन स्कीम क्या है, एग्जामिनेशन की अगर हम स्कीम की बात करते हैं तो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप इस वेबसाइट में जाएंगे, HPPSC की वेबसाइट है hppsc.gov.in। वहाँ पे जो है आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जिसमें जो है आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। ठीक है जी। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है इट विल बी एप्लीकेबल फॉर इसके थ्रू जो है एडमिट कार्ड को जनरेट किया जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू सिट इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है कि नहीं। सो अगेन हम लोग प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन भी देख लेते हैं। प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, आपका 3 स्टेज एग्जामिनेशन है। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मेंस का एग्जामिनेशन है एंड इंटरव्यू। सो प्रीलिम्स आपका जो है MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है, मेंस आपका जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है, एंड इंटरव्यू जो है आपका दिस इज द वाइवा वॉइस। यहाँ पे जो है आपको पैनल के सामने जो है वर्बल इंटरव्यू आपका लिया जाता है। अगर मैं प्रोसीजर की बात करूँ, सबसे पहले जो है आपका क्या है, दिस इज योर प्रीलिम्स पेपर। टोटल जो है 400 मार्क्स का पेपर है एंड दोनों ही पेपर जो है दे आर मेरिट बेस्ड पेपर। दैट मीन्स दोनों पेपरों का जो है वो आपका सम टोटल जो है वो जोड़ा जाता है एंड देन उससे मेरिट निकाली जाती है। ओवरऑल जो GS में 100 क्वेश्चंस हैं, CSAT में 80 क्वेश्चंस हैं एंड दोनों में जो है मार्क्स 22 एंड 2.5 हैं एंड 400 मार्क्स का जो है पेपर है। अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें देखने वाला है दैट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर्स के लिए। दैट मीन्स आप अगर 100% भी इसको अटेम्प्ट करते हो तो देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। सो नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण जनरली हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ्स हैं दे आर वेरी वेरी हाई एंड ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे CSAT जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, मेरिट बेस्ड है, तो यहाँ पे जो है कट ऑफ जनरली बहुत ज़्यादा हाई जाती हैं। ठीक है कि नहीं। सो अगेन आगे बात करते हैं हम लोग। डिटेल सिलेबस जो है वो अपेंडिक्स 2 में अटैच कर रखे हैं, इसी नोटिफिकेशन में वो आप बाद में देख सकते हैं, या जो है हम लोगों ने बहुत सारी यहाँ पे वीडियोस भी कर रखी हैं एज फार एज दी सिलेबस ऑफ PCS इज कंसर्न, वो आप जाके हमारी
यूट्यूब चैनल में चेक कर सकते हैं। कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा फॉर मेंस एग्जामिनेशन? 13 टाइम्स जो है वैकेंसीज, जितनी वैकेंसीज है मीन 77 वैकेंसीज है, इसका 13 टाइम जो है इतने लोगों को मेंस में बुलाया जाएगा। उस हिसाब से आपके जो प्रीलिम्स है उसकी मेरिट जो है वो सेट की जाती है। एक बार प्रीलिम्स जो है वो कवर हो गया, क्लियर हो गया, तो इसके नंबर जो है वो कहीं नहीं जुड़ते हैं। उसके बाद आपको जो है एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है एंड देन जो है उसके बाद आपको मेंस में बैठना होता है। मेंस में जो है आपको एक 7 कंपलसरी सब्जेक्ट देने होते हैं, इसके पेपर होते हैं या डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं आपके। दैट मीन्स यहाँ पे जो है प्रॉपर फुल फ्लेज आपको डिस्क्रिप्शन बेस्ड आंसर्स लिखने होते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ओवरऑल दिस इज द मार्किंग स्कीम। ठीक है, पंजाबी का पेपर होता है कंपलसरी, पंजाबी का 100 मार्क्स का अप टू 12th स्टैंडर्ड का ये एग्जाम है। देन इंग्लिश कंपलसरी एग्जाम है 100 मार्क्स का, एसए का 150 का। ठीक है जी, उसके बाद जनरल स्टडीज के 4 पेपर हैं आपके इंक्लूडिंग दिस सिलेबस। दिस इज इन टोटल आपका 1000 मार्क्स के। ठीक है, 1000 मार्क्स हो गया आपका 1150 एंड देन 12 एंड 1350 के आसपास का जो है दिस इज द एग्जामिनेशन फॉर मेंस। इसके बाद जो है मेंस के सारे मार्क्स को जोड़ के अगेन मेरिट निकाली जाती है। ये मेरिट के बेसिस पे जो है उसको आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, मेरिट जो मेंस में मेरिट है, मेंस के मार्क्स एंड इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के आपको यू विल बी गिवन द फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी एंड उस हिसाब से जो है आपको कोई पर्टिकुलर पोस्ट दी जाती है। अगेन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है देखने वाला है दैट इज कि कितने लोगों को मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। सो दैट विल बी नो मोर देन 3 और 3 टाइम्स। ठीक है जी, सो अगेन अगर आपकी पोस्ट जो है एडवर्टाइज 77 है, सो ओनली दीज मच पीपल विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, मेंस को क्लियर करने के भी जो है बहुत सारे क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो दिया हुआ है दैट मीन्स दैट यू हैव टू गेट अराउंड 40% एग्रीगेट 45% एग्रीगेट मार्क्स इन ऑल द पेपर। जो आपके मेंस के पेपर है उसमें सारे मार्क्स मिला के 45% जो है उतने तो होने ही चाहिए सो दैट यू कैन बी कंसिडर्ड फॉर द इंटरव्यू। एंड दिस इज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए जो है इट इज 40%। एंड हर पेपर में जो है एटलीस्ट 25% मार्क्स होने चाहिए सो दैट यू आर कंसिडर्ड फॉर इंटरव्यूज। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया लेके चलना है अपने को। ऐसे नहीं कि कोई पर्टिकुलर पेपर में आपने ज़्यादा फोकस कर दिया, किसी पर्टिकुलर पेपर में आपने कम फोकस किया। सो अगेन 45% आपको ओवरऑल एग्रीगेट चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, 40 अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो, एंड 25% मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए किसी एक पर्टिकुलर पेपर में। हर एक पेपर में आपको 25% से ऊपर चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे देखने के लिए। देन जैसे मैंने आपको बताया नो मोर देन 3 टाइम्स इन नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी जो है बुलाई जाएंगी इंटरव्यू के लिए। उनका फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, इनमें से जो है 1/3 लोगों को जो कि टॉप 1/3 लोग होंगे उनको जो है पोस्ट ऑफर की जाती हैं। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द एग्जाम। कैसे करवाया जाएगा, कैसे नहीं करवाया जाएगा, क्या क्या जो है इसके नुआंसेस होंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, सो अगेन क्या एप्लीकेशन फीस है इसकी, जैसे मैंने आपको बताया जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आपको ऑनलाइन ही भरना है, कोई आपको चलान कुछ नहीं यहाँ पे वो करना है। ऑल जो है एवरीथिंग कैन बी डन थ्रू द कंप्यूटर। यहाँ पे जाइए और ये जो है इसकी फ़ीस है, रिक्विजिट फ़ीस है। जो SC STs हैं, SC STs हैं जो आपके उन लोगों के लिए जो फ़ीस है इट इज़ 1125। जो एक्स सर्विसमैन है पंजाब के, इनके लिए जो है फ़ीस अराउंड 500 रुपीज़ है। बाकी सारी जो जनरल कैटेगरी है, लीनियर डिसेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन पंजाब हैं एंड ऑल दी अदर कैटेगरीज, इनके लिए 3000 रुपीज़ जो है एग्रीगेट फ़ीस है। फिजिकली हैंडल कैप जो हैं उन लोगों के लिए 750 रुपीज़ जो है वो फ़ीस है। सो अगेन ये सारे जो हैं दिस इज़ दी फी स्ट्रक्चर। सो आप अपनी अपनी कैटेगरीज को देख के जो है उस हिसाब से आप उस तरह की फीस रिक्विजिट फीस सबमिट करें और अपने फॉर्म को फिल कर दें। लास्ट डेट जो एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करने की है दैट इज़ 30th जून। ठीक है जी, सो इससे लेट नहीं करना है। अगेन यू नीड, अगर आपने मन बना रखा है कि आपने फॉर्म फिल करना है, सो आप एज सून एज पॉसिबल इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। एंड उसके बाद हम लोग फटाफट देखते हैं यहाँ पे कि देयर व्हाट आर दी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस एज फार एज डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज कंसर्न। DSP जेल जो है आपकी, या डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस जनरल ड्यूटी जो है आपकी, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर है, इसके लिए मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी रखे गए हैं। मिनिमम जो हाइट है मेन के लिए इट इज़ अराउंड 5 फीट 7 इंचेस, वेमेन के लिए 5'3" है। एंड चेस्ट मेजरमेंट जो है वो मेन के लिए अप्लीकेबल है ओनली, दैट इज अनएक्सपेंडेड 33 इंच होनी चाहिए एंड एक्सपेंडेड जो है वो 34.5 होनी चाहिए। ठीक है जी, सो ये जो है आपके मिनिमम हाइट इन चेस्ट क्राइटेरिया है। उसके बाद आपको एक फिजिकल भी क्लियर करना पड़ता है, मेंस के बाद ये फिजिकल कंडक्ट करवाया जाता है। अगेन इसमें जो है ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं मेल के एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं फीमेल के। 1600 मीटर की रेस आपको करनी होती है 7 मिनट 30 सेकेंड में। एक लॉन्ग जंप का
आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, 3.6 मीटर्स आपको क्लियर करना होता है। हाई जंप आपको 1.15 मीटर क्लियर करनी होती है। वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग जो है वो आपको 2 मीटर्स करनी होती है। फीमेल्स के लिए जो है 800 मीटर की रेस है 4 मिनट 45 सेकेंड्स में। लॉन्ग जंप के जो है अराउंड 3 मीटर, हाई जंप जो है आपको 1 मीटर, एंड शटल रन जो है आपको करना होता है 10 मीटर के अपार्ट विद इन जो है 5 टाइम्स इन 20 सेकेंड। सो ये जो है आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, हाइट एज वेल एज जो आपके फिटनेस के स्टैंडर्ड्स हैं फॉर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट टू पुलिस। नाउ लास्ट हम लोग बात करते हैं कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिए गए हैं इस एग्जामिनेशन में। सो जनरल कैटेगरी जो है उसके लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं कि 6 बारी जो है इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके लिए 9 हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए दे आर अनलिमिटेड। सो ये जो है यहाँ पे जनरल अटेम्प्ट्स हैं। एज फार एज एक्स सर्विसमैन इज कंसर्न, जो एक्स सर्विसमैन है उन लोगों के लिए सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट्स हैं, वो सिर्फ 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। ठीक है जी। सो ये जो है दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू बी कंसिडरिंग एज फार एज दिस एग्जाम इज कंसर्न। आप जो है इस एग्जाम में ये सब चीज़ों को एक बार चेक करें, अपनी जो है कैटेगरी को देखें, क्या आपकी फीस होने वाली है, और ऑनलाइन जाएं और अपने फॉर्म को फिल करें। ठीक है जी। सो दैट इज इट एज फार एज नोटिफिकेशन इज कंसर्न। सो आई होप आपको इस नोटिफिकेशन में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा क्या चीज़ जो है यहाँ पे मांगी हुई है, एंड what all you need to have as far as if you want to appear for this examination. सो दोस्तों दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन ओनली। आई होप आपको ये सारा नोटिफिकेशन के बारे में सारी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो क्लियर होगी एंड इफ़ यू आर सीरियस अबाउट द एग्जामिनेशन, फिल द फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल और अपनी तैयारी को जो है जल्दी से जल्दी अर्नेस्टली स्टार्ट कर दीजिए। अपने जो भी कंसेप्ट है उनको पॉलिश करना स्टार्ट करिए एंड ट्राई टू मेक श्योर दैट यू लीव नो स्टोन अनटर्न। देखिए दोस्तों, वी आर देयर फॉर यू पीपल, एंड हम लोग के पास बहुत सारे कोर्सेज, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, बहुत सारे कोर्सेज हम लोग लेके आए हैं जो कि आपको जो भी आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जो भी आपको स्ट्रगल होगी आपके एग्जामिनेशन के सिलेबस को कंप्लीट करने में, उसमें हम आप लोगों को हेल्प कर देंगे। एंड यू कैन अवेल these courses in our application and they are very very nominal in cost। आप जाके उन्हें अवेल कर सकते हैं, दे आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। एंड जिस जिस स्टेजेस में भी हम लोगों को लगता है कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पे जो है आप लोगों को उसके लिए कोर्सेज प्रोवाइड करवा देंगे हम लोग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर।